तो आज मैं बल्कि एक और दुख की बात आपको बताना चाहता हूँ। इटली के पास एक किश्ती उल्ट गई है। दुख होता है। और किन्हीं के माओ के बच्चे थे, वो खबर भी नहीं दी किसी ने पाकिस्तान में। 60 बच्चा मरा है वहां, 60 लड़का मरा है जवान। वो मतलब कि अपने बच्चों को वो भेजते हैं बजरिया स्मगलिंग, तो लेकिन वो बच्चे बजाय बाहर जाने के वो अल्लाह के पास ही चले गए। सर हमारे सहार डॉक्टर साहब ने जब चाइना से हमें कर्जा मिला तो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें भीख ही दी ना, मुल्क डूब रहा था। हर एक मुल्क से भीख लेकर अगर कोई हमें इमदाद करे तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। हज करने में, उम्रा करने में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी वहां पे, और मैं वहां बैठ के रोता हूं कि मेरे मालिक तू ना इनकी दुआएं सुनता है ना इनकी बददुआएं सुनता है। अब तो खुदा ने पता नहीं हमारे से मुंह ही दूसरी तरफ कर लिया पाकिस्तान से। ये तमाम हदें पार होती हुई हमें आजकल दिखाई दे रही हैं। अच्छा, अब दूसरी जानिब सर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मुश्किल वक्त में कोई मुल्क भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं। बाहर वाले ममालिक हैं वो हमारी जो हेल्प कर करके ना वो भी थक चुके हैं। अच्छा, हम अपने हमसाये मुल्क इंडिया से मदद क्यों नहीं लेते? एक्चुअली एक तो पब्लिक प्रेशर भी है, दूसरा ये जो लास्ट स्ट्राइक हुई थी, फिर कश्मीर का इशू है, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है। सर इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है ना वो कश्मीर बना हुआ है। आप देखिए पाकिस्तान का कोई एक सूबा ऐसा नहीं होगा जिसमें प्रोटेस्ट ना हो रहे हो। तो मुल्क के संगीन इन बहरानों का हल क्या है? महंगाई में पिसती आवाम का किसने सोचना है? दुनिया की वाहिद कौम है जिसके जो मजलूम तरीन और गरीब तरीन है, और पाकिस्तान बदतरीन है। इस्लाम मुसलमान देखें किस तरह कीड़ियों की तरह मारे जा रहे हैं दुनिया। कभी जलजले में मर रहे हैं, कभी अमेरिकन जाके कभी मार रहे हैं वहां पे। पाकिस्तानी महंगाई की वजह से पाकिस्तान के लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं बाहर के मुल्कों में, पाकिस्तान को छोड़कर। अभी आज की एक न्यूज है कि तकरीबन 28 अफराद जो है वो इटली के रास्ते में उनकी कश्ती गर्क हो गई और तबाह हो गई। खबर सुनी आपने? बिल्कुल ऐसे ही है जी, मैंने देखा है। वो बहुत गरीब तबके के लोग थे, वो मतलब कि अपने बच्चों को वो भेजते हैं बजरिया स्मगलिंग, तो लेकिन वो बच्चे बजाय बाहर जाने के वो अल्लाह के पास ही चले गए। क्या वजूहत लगती है आपको? क्या पाकिस्तान के अंदर रोजगार नहीं बचा? सर पाकिस्तान में बहुत कुछ है, लेकिन इधर जो है ना हमारे हुक्मरान बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि जो कुरान पाक में इरशाद है कि जैसी अवाम होगी वैसा ही हुक्मरान होगा। सर हमारे सहार डॉक्टर साहब ने जब चाइना से हमें कर्जा मिला तो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें भीख ही दी ना, मुल्क डूब रहा था। हर एक मुल्क से भीख लेकर अगर कोई हमें इमदाद करे तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। ये खुद कमाए या फिर इमदाद लेकर अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है? नहीं, अपने पाकिस्तान को इनको खुद ही खड़ा करना पड़ेगा, किसी से एड नहीं लेनी पड़ेगी। अब आप खुद देख लें कि क़यामत आई है तुर्की पे या शाम में, वो इस वजह से आई है कि जनाब वहाँ पे मतलब कि अरियानी बहुत ज्यादा हो गई। तो लेकिन यह है कि इनको हुक्मरानों को भी सबक लेना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। ये तो खास तौर पे हम उम्मती हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिस वजह से कि पाकिस्तान बचा हुआ है अभी तक। तो आज मैं बल्कि एक और दुख की बात आपको बताना चाहता हूँ। इटली के पास एक किश्ती उल्ट गई है। उन 60 में से मैं गारंटी करता हूँ 40 गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के मेरी नस्ल के लोग थे। वो दुख होता है। और किन्हीं के माओ के बच्चे थे, वो खबर भी नहीं दी किसी ने पाकिस्तान में। 60 बच्चा मरा है वहां, 60 लड़का मरा है जवान। तो मोटो एक्शन उसके खिलाफ क्यों नहीं लिया जा रहा कि सारी जितनी यूथ है बेरोजगारी की वजह से जलील हो रही? इसका सुबह मोटो एक्शन किसने लेना है? 60 माओ के बच्चे आज मरे हैं वहां। कोई समझ नहीं आती, मैं क्या कहूं, कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं। आज मैं जब अपने पांव डालता हूं उन बापों के जूतों में जिनके बच्चे मर गए, आज डूब। सर हमारे मुल्क में तो जिंदगी की कोई कीमत नहीं है सर। रोज इतने लोग मरते हैं। अगर इन्हें थोड़ा सा भी एहसास होता तो ये कुछ ना कुछ तो करते बचाने के लिए। मैं हज करने में, उम्रा करने में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी वहां पे, और मैं वहां बैठ के रोता हूं कि मेरे मालिक तू ना इनकी दुआएं सुनता है ना इनकी बददुआएं सुनता है। अब तो खुदा ने पता नहीं हमारे से मुंह ही दूसरी तरफ कर लिया पाकिस्तान से। दुनिया की वाहिद कौम है जिसके जो मजलूम तरीन और गरीब तरीन है, और पाकिस्तान बदतरीन है। इस्लाम मुसलमान देखें किस तरह कीड़ियों की तरह मारे जा रहे हैं दुनिया। कभी जलजले में मर रहे हैं, कभी अमेरिकन जाके कभी मार रहे हैं वहां पे। कीड़ियों कोई आवाज उठाने वाले ही नहीं, कोई पूछने वाले नहीं। इटली में तारीख़ वतन की कश्ती समंदर में डूबने का अफसोसनाक हादसा। बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूरोप जाने की ख्वाहिशमंद मौत की वादी में चले गए। तुर्किया से इटली जाने वाली कश्ती समंदर में डूबने से जहां बहक होने वालों में 28 पाकिस्तानी भी शामिल थे। वाकई में पाकिस्तानी सफारतखाने ने 28 पाकिस्तानियों के जहां बहक होने की तस्दीक कर दी है। इटली में पाकिस्तानी सफारतखाने के मुताबिक कश्ती में सवार 28 पाकिस्तानियों की लाशें मिल चुकी हैं और 12 अब भी लापता हैं। आर्थिक संकट से बचने के लिए देश छोड़कर भाग रहे कई पाकिस्तानियों की इटली के पास मौत हो गई। ये लोग अपने अपने देशों से निकलकर गैर कानूनी तरीके से यूरोप में बसना चाहते थे। सर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मुश्किल वक्त में इवन कि कोई इस्लामिक कंट्री भी आगे बढ़कर हमारी मदद को करने को तैयार नहीं है। तो देखिए जो बाकी जो इतने भी बाहर वाले ममालिक हैं वो हमारी जो हेल्प कर करके ना वो भी थक चुके हैं। इशू ये है कि एक बार हेल्प की जाए तो उसके बाद क्या होगा, आफ्टर 4 to 5 मंथ फिर उसके बाद जो है हमें फंड्स चाहिए होंगे, फाइनेंसेस चाहिए होंगे। तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि जब तक हम अपनी इम्पोर्ट्स जो है ना ये ठीक नहीं करेंगे,
तब तक काम नहीं सही होगा। बाकी जो अगर आप टेररिज्म की बात करें तो टेररिज्म जो है वो विद इन 1 सेकंड जो है हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसको रिजॉल्व कर सकती है। अच्छा, हम अपने हमसाए मुल्क इंडिया से मदद क्यों नहीं लेते? इस वक्त इंडिया हमारी मदद करने को तैयार है। RSS की जमात के लीडर ने बोला है कि हम पाकिस्तान को फूड क्राइसिस से निकाल सकते हैं। कि हम लोग क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? कि मसला क्या है? एक्चुअली एक तो पब्लिक प्रेशर भी है, दूसरा ये जो लास्ट स्ट्राइक हुई थी, फिर कश्मीर का इशू है, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसको ज्यादा जो है ना वो टेक ओवर नहीं कर रही इस मामले को। यार इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है ना वो कश्मीर बना हुआ है। आप देखिए पाकिस्तान का कोई एक सूबा ऐसा नहीं होगा जिसमें प्रोटेस्ट ना हो रहे हो। आज भी लाहौर में प्रोटेस्ट था, आपको पता है। तो इस वक्त तो पूरा पाकिस्तान कश्मीर बना हुआ है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया का इन्वेस्टर इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहा है। आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनी थी जो चाइना से उठकर इंडिया में आकर बैठ गई हैं। तो ये पाकिस्तान को इंडिया से बहुत फायदा हो सकता है अगर हम इंडिया से फायदा उठाना चाहें तो। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक तो हमारी जो ट्रेड पॉलिसीज हैं वो भी ठीक नहीं है, दूसरा लाइक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अब सिक्योरिटी नहीं है, कौन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेगा। इंस्टेबिलिटी इतनी है मुल्क में कि कोई भी इन्वेस्टर जो है वो रेडी नहीं है। और इंडिया जो है उसने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से वो मैनेज किया है। अब देखिए इस्लामिक मुल्क जो है वो भी ज्यादा उन्हीं की तरफ रुजू कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे जाने में फायदा है, पाकिस्तान में जाने में फायदा नहीं है। सीधी सी बात है उनको। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ऐसा कोई मसला नहीं है जो सब पाकिस्तान में ना हो, उसके बावजूद भी हम तो अपने मसलों को हल नहीं कर पा रहे, लेकिन कोई दूसरा मुल्क भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। जब तक ये शहबाज शरीफ खुद को ठीक नहीं ना करेगा तो हमारा मुल्क कभी ठीक नहीं हो सकता। जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है। हम इंडिया से मदद क्यों नहीं लेते? वो कभी नहीं चाहता। जिस तरह भी मैचेस होने हैं वो नहीं आ रहा। अगर वो उनके दिल में कुछ भी होता तो नरेंद्र मोदी को चाहिए था अपनी टीम इधर भेजें। हम इतना क्या कहते हैं, अभी उन्होंने फिर हमें धमकी दिया भारत ने, क्या जहाँ जिस तरह 27 फरवरी था, तो वो कभी भी हमारा मतलब इस तरह का साथ नहीं दे सकता वो। लेकिन हमने भी तो दिल कभी साफ नहीं ना किया, हमने भी तो दिल में हमेशा मैल रखा है। हाँ ये तो है, जाहिर सी बात है कि हमारी तरफ से इतना नहीं होता जितना उनकी तरफ से होता है।